हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि राशि चक्र की कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कालपुरुष की कुंडली यानी एरीज टू पाइसेस में जो प्लेस है जो वृश्चिक राशि का वो 8th हाउस होता है। इसलिए इस राशि वालों को विशेष एक दर्जा दिया गया है कि ये रहस्यमयी लोग होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि का इस समय जो प्रेडिक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज से ही यानी 13 सितंबर 2025 से जो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनका गोचर 12th हाउस में हो गया है। 12th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें जब भी मंगल का गोचर होता है विशेष प्रकार की इसमें ये एनालिसिस होती है और विशेष प्रकार से इसमें कई प्रकार से सामंजस्य भी बनता है, ऑल ऑफ सडन गेनिंग भी होता है, लेकिन इसमें सावधानियों को भी रखना पड़ता है। 12th हाउस का जो मंगल है वो आपको उछाल भी दे रहा है, लेकिन साथ साथ में वहाँ पर आपके खर्चे भी बढ़ा रहा है क्योंकि वो शुक्र की राशि में वहाँ पर है। इसलिए शुक्र की राशि में यहाँ पर होने का मतलब ये है कि खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण करना ये वृश्चिक राशि वालों के लिए अति आवश्यक होगा। दूसरा, मंगल आपका जो ठीक इस समय 13 सितंबर से 12th हाउस में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोगों को आप छोड़ोगे और कुछ लोगों को आप पकड़ोगे। अपने बिजनेस से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके अपने इर्द गिर्द जो सामाजिक दायित्व हैं उसमें भी इस तरह का होगा। साथ साथ में ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम यानी 7th हाउस पर है। 7th हाउस आपका स्पाउस का होता है, बिजनेस का होता है। इसलिए यहाँ पर भी कोई बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और नए तरफ चल सकते हैं। उसी तरह स्पाउस की तरफ भी ऐसा भी लगता है कि वृश्चिक राशि वालों के साथ में यदि कुछ अड़चने चल रही होंगी स्पाउस के साथ में, पति या पत्नी के साथ में, तो 12वां मंगल उसको डिटैच्ड भी कर सकता है, अलग भी कर सकता है और नई तरफ वहां से चलने की, वहां से नई तरफ की राह ले सकता है। इस तरह से जो मंगल हैं आपके 12th हाउस से 8th एस्पेक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फॉरेन से संबंधित ट्रिप या फॉरेन से संबंधित विशेष लाभ आपको मिल सकते हैं क्योंकि मंगल जो कि लॉर्ड हैं इस स्कॉर्पियो साइन के, वही इस समय एब्रॉड के हाउस में हैं और कह सकते हैं कि 13 सितंबर टू 27 अक्टूबर तक बहुत सारे परिणाम आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बाहर से संबंधित यदि आपका सेटलमेंट हो, पीआर हो या वहाँ पर ग्रीन कार्ड हो, जिस तरह से भी वहाँ पर सेटलमेंट हो या फिर वहाँ पर जॉब हो या बिजनेस हो, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। इससे साथ साथ में आप एक डिसीजन मेकिंग बन रहे हैं, बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अब आप इलीगल से लीगल की तरफ भी चल सकते हैं। परेशानी मुक्त होने के लिए इस समय ऐसा लगता है कि यदि आपके साथ में बहुत दिनों तक कुछ परेशानियां थी तो उन परेशानियों से अब आप दूर हो सकते हैं। मार्स का 12th हाउस में जो गोचर है ये आपको टेक्निकल, मेडिकल फील्ड, फार्मास्यूटिकल फील्ड, स्पोर्ट्स लाइन और उसके साथ साथ में जो शेयर मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ों में उन्नति यहाँ पर दे सकता है। पॉलिटिकल में जो लोग हैं उनको लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। साथ साथ में भाई बहनों के साथ में अच्छा, क्योंकि एस्पेक्ट यहाँ से सीधे जो 4th एस्पेक्ट है वो 10 यहाँ की, यहाँ उच्च की दृष्टि हो रही है जहाँ पर भाई बहनों का स्थान है। मुझे लगता है कि उनके साथ में अच्छा सामंजस्य, साथ साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ और आपके आपके साथ में ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन या विशेष प्रकार के मीडिया से आपको फायदा हो सकता है। यात्राएं भी आपकी छोटी और बड़ी यात्राएं संभव हैं और उनमें आपको विशेष लाभ की भी प्राप्तियां हो सकती हैं। दूसरा, इसमें जो वृश्चिक राशि है इनके साथ में जो एक बहुत अच्छा जो इस समय गोचर देखा जा रहा है वो गोचर है कि जो मरकरी है, जो बुध है और जो सन है, इन दोनों का जो गोचर है वो ठीक आपके 11th हाउस में है। यहाँ पर जो बुध है, जो मरकरी है और जो सन है, ये
ये ठीक 15th 15th जो सितंबर है, यहाँ पर बुध का गोचर होगा और जो 17th जो सितंबर है, उसमें यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा। तो वो सूर्य बुधादि योग यहाँ पर जो बन रहा है वो 17 से और 2 अक्टूबर तक यहाँ सूर्य बुधादि योग बन रहा है। ये आपके लिए कई प्रकार के अच्छे परिणाम लाने वाला है, विशेष करके नौकरी से संबंधित, भाग्य, नौकरी और जो ये देखिए ये भाग्य का स्थान है 9th हाउस, उसके बाद 10th हाउस है सूर्य से संबंधित और जो 11th हाउस है वो वहाँ पर सूर्य बुधादि योग बना हुआ है। आपके सूर्य जो लीडरशिप देते हैं, सूर्य जहाँ से सरकारी नौकरी कह सकते हैं, वो योग ठीक यहाँ पर 11th हाउस यानी कि लाभ स्थान में इनकम के हाउस में बना हुआ है। एस्पेक्ट सीधे आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस को यहाँ से सूर्य और बुध एक साथ में ही देख रखे हैं। मुझे लगता है भाग्य में बड़ी उन्नति, भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय समझा जाएगा। बृहस्पति आपका ठीक इस समय आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस से 18 अक्टूबर के आपके भाग्य स्थान में आएंगे और यहाँ पर 18 टू जो फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ दिसंबर है तब तक यहाँ पर रहेंगे। इसमें बड़े लाभ के संकेत वृश्चिक राशि वालों को मिल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आपका कई तरह से मंगल आपको सही रास्ते पर सही डायरेक्शन दे रहे हैं और इसमें आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एक तो आप ज़्यादा खर्चे करने से रुकें, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उसमें आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, वो सर्वमान्य होना चाहिए, उसमें आगे आप बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा इस समय आपको अननेसेसरली किसी के साथ में उलझना नहीं है क्योंकि 12वां मंगल है, वो किसी तरह से भी कई सारी परेशानियां भी क्रिएट कर सकता है। दूसरा आपके लिए जो सूर्य और सन है, जो सूर्य और यहाँ पर बुध हैं, ये बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपकी प्लानिंग्स और आपके जो भी आपके कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण सफलता की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और साथ साथ में मेरा जो चैनल है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से है। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपकी जो कुंडली, आपका जो हॉरोस्कोप है वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। आपकी कुंडली के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ों का विवेचन किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है और जो एनालिसिस की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आपकी दशा और अंतर्दशा का आपके जीवन में बहुत महत्व है, वो आपकी कुंडली से ही पता चलता है। सारी चीज़ें एक प्रकार से कुंडली आपका मिरर है, साथ साथ में नवांश कुंडली, गोचर कुंडली और सब मिलाकर के एक अच्छा सा एनालिसिस आपके लिए बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।